जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिनारा, जहां बड़े ही भव्य और गरिमामय वातावरण में अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा की प्रथम कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। 84 क्षेत्र की अगुवाई में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में देश भर से आए समाज बंधुओं की उपस्थिति देखने को मिली। खास बात यह रही कि इस आयोजन में महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी संख्या में देखने को मिली, जिससे कार्यक्रम और भी प्रेरणादायक बन गया। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक छोटी सी घोषणा भी की गई। महासभा के विधान के नियम के कारण कार्यक्रम को लगभग 30 मिनट के लिए स्थगित किया गया। चरणों में प्रणाम, मंच को नमन, आदरणीय दत्ता जी को प्रणाम करता हूँ। अभी मैं उद्बोधन के लिए नहीं आया हूँ। मेरे दिमाग में एक बात मन पे बैठे बैठे बहुत देर से चल रही थी, वो आपको बताने आया हूँ। हम 13 सदस्य जीत के आए हैं, 13 में से हमने 6 उपस्थित हैं। वो विधान में एक नियम है, यदि गणभुक्ति का अभाव रहता है तो मीटिंग के लिए आधे घंटे के लिए रोक दिया जाता है। तो मैं आधे घंटे के लिए मीटिंग को विश्राम देता हूँ। और इसी बीच में दतिया समाज पंचायत के, दिनारा समाज पंचायत के नवयुवक मंडल व समाज के सभी सुजातीय बंधुओं से निवेदन करता हूँ, यहाँ से कोई भी एक भी आदमी उठ के नहीं जाएगा। वो सबका जोरदार स्वागत करें। और सभी लोगों से निवेदन है कि यहाँ पर चाय बुलवाई जाए और सबको चाय पिलवाई जाए, पानी पिलवाया जाए। कोई नहीं जाएगा, सभी बैठे रहेंगे। 84 क्षेत्र के नवयुवक मंडल जहाँ कहीं भी उपस्थित हो, सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था करें, स्वागत करें, तिलक लगाएं। जय हिंद, जय भारत, जय गहोई। इसके बाद जैसे ही 30 मिनट पूर्ण हुए, सभी अतिथि और समाज बंधु सभागार में एकत्रित हुए। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। समाज का प्रेम देखकर मन अति प्रफुल्लित है। आप सबका इसमें प्यार पाकर मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। और आप लोग 1 घंटे के विश्राम के बाद भी एक भी आदमी सभागृह से बाहर नहीं गया, ये बहुत ही गर्व की बात है। अभी तक के इतिहास में यदि कोई मीटिंग 1 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दो तो आधी कुर्सियां खाली हो जाती हैं, पर एक भी कुर्सी खाली देखने को नहीं मिल रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामगोपाल छिरोलिया जी द्वारा ध्वज बंधन किया गया और उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने बड़े ही उत्साह के साथ ध्वज गीत गाया। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडे के नीचे निर्भय, इस झंडे के नीचे निर्भय, सजग संगठन और दृढ़ निश्चय, सजग संगठन और दृढ़ निश्चय, बड़े प्रेम और भाईचारा, बड़े प्रेम और भाईचारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए, उज्ज्वल हो यश नाम हमारा, उज्ज्वल हो यश नाम हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, मिटे कुरीति नीति होनी की, मिटे कुरीत नीति होनी की, इस ध्वज की छवि पड़े न फीकी, इस ध्वज की छवि पड़े न फीकी, तब होगा प्रण पूर्ण हमारा, तब होगा प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, निज पहचान बनाए गहोई, निज पहचान बनाए
जाति जननी ने तुम्हें पुकारा, जाति जननी ने तुम्हें पुकारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की, भारत माता की जय हो, जय भारत। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों और समाज के प्रमुख लोगों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। इसके बाद महासभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित किया गया, जहां उनका भी माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। बैठक के दौरान समाज के कई प्रबुद्धजनों ने अपने विचार रखे और समाज के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इसी दौरान संजय गेड़ा जी ने भी मंच से अपने विचार रखते हुए कहा कि समाज के संगठन में राजनीति का स्थान नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि समाज की एकता और विकास के लिए सभी को मिलकर बिना किसी मतभेद के कार्य करना चाहिए। आज नए मतदाताओं ने नई टीम को चुना है। मेरा सबसे अनुरोध है कि डल्लू भैया से भी विशेष अनुरोध है, डल्लू भैया से विशेष अनुरोध है कि आप काम करने आए हैं, समाज में काम करने आए हैं तो काम कीजिए। मैं पुनः समाज से और संपूर्ण सदन से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि डल्लू भैया को ऐसा पावर दें आप लोग कि केवल काम के लिए आए हैं तो काम करें, केवल काम करें, राजनीति ना करें समाज में। मैं डल्लू भैया से कहना चाहता हूं, डल्लू भैया मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कहना चाहता हूं वो सुने, युवाओं की आवाज सुने। आपने जो मुझे मीडिया प्रभारी बनाया है, इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि समाज में राजनीति बहुत हुई, हमारे 6 वर्ष राजनीति में बर्बाद हुए, तो कृपया आगे किसी भी तरह की बर्बादी ना हो। मैं चाहता हूं कि डल्लू भैया काम करें और सबको साथ लेके करें, किसी भी प्रकार की राजनीति समाज में ना हो। कृपया आप लोग एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई राजनीति समाज में नहीं होना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक का मुख्य आकर्षण रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामगोपाल छिरौलिया जी का संबोधन। अपने संबोधन में उन्होंने समाज के विकास, संगठन की मजबूती और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि चुनाव से पहले उन्होंने जो वादा किया था कि मात्र 100 रुपए में अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा की सदस्यता दी जाएगी, उस वादे को उन्होंने पहली ही बैठक में पूरा कर दिया। उनकी इस घोषणा का समाज के लोगों ने स्वागत किया और इसे समाज के लिए एक सकारात्मक पहल बताया। आज अपन जिस स्थान पर बैठे हैं, अमर रिसोर्ट के मालिक सतीश भैया एवं अखिल भैया का आभार व्यक्त करता हूं। रामेश सेठ की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय शिवशंकर भाई साहब ने जो व्यवस्थाएं करी है, उन व्यवस्थाओं के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं एवं दिनारा पंचायत का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे परिवार में व्यक्तिगत बहुत पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है, इस बात को लेकर है कि पिछले 3-3.5 महीने से मैं और दीपक सारे समाज के लोग जहां कार्यक्रम हो रहे थे, एक ही कार से हम सब जगह साथ जाते थे, साथ में खाते थे और साथ ही बैठकर दोनों पीते थे। सारी चर्चाएं होती थी, सारी बातचीत होती थी, मगर कभी मुझसे ये नहीं बोला कि मैं तुमसे नाराज हूं, मैं तुमसे दुखी हूं। 10 दिन तक मेरे साथ रहे। 18 तारीख को मैं उनके कार्यक्रम में गया, मेरा नाम अपमान पूर्वक लिखा गया। मैं स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण सांवला जी की बहुत इज्जत करता हूं और मेरा जीवन है तब तक मैं उनकी इज्जत करता रहूंगा। मुझे दुख इस बात का है, जहां मुझे अध्यक्षता
जानबूझकर अध्यक्ष लिखा गया और रामगोपाल छोड़िया लिखा गया, जबकि मेरा नाम रामगोपाल छोड़िया और डल्लू भैया सभी ये सुजाता गांधी जानते हैं, नहीं जानते? सभागृह में जानते हैं। अधूरा नाम लिखा गया, अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लिखा गया, तो भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्यों मैं स्वर्गीय कैलाश नारायण जी सांवला जी से स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, वो करता रहूंगा। मेरे किसी खास आदमी ने उनको फोन करके बोला, यार ये कार्ड में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, इसको सुधारा जा सकता है, अभी पहले ही कार्ड डाला। तो आदरणीय दीपक भैया ने फोन अपने श्याम भैया को पकड़ा दिया। वो श्याम भैया बोले, तुम्हें क्या मतलब, तो तुमने जानबूझ के करा है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग 15 मिनट की मेरे पास सेव है। मगर मैं इस मंच से ये बताना चाहता हूं, स्वर्गीय कैलाश नारायण जी सांवला जी को इसने करता था, हमारे समाज के प्रमुख व्यक्ति थे, हैं और अमर रहेंगे। ये बात ही खत्म करता हूं। लगातार भैया जी साथ रहे, साथ घूमे, सब कुछ रहे। 14 या 15 तारीख में सिर्फ मैं और दीपक बैठे थे। खाने पीने के बाद मेरी बात हुई दीपक भैया से, मैं और सुना, दीपक भैया सब कुछ बढ़िया बढ़िया, कहले यार मेरी तरफ से एक नाम ले लो। नहीं बोलो यार, कहले कमल तपा का नाम मेरी तरफ से ले लो। मैं क्या, कमल तपा को तुम्हारे पिताजी ने निकाला था स्वर्गीय कैलाश नारायण जी सांवला ने? नहीं भैया तुम्हें नहीं पता, वो सतीश मेले ने बहुत पिताजी को परेशान कर रखा था, वो सतीश मेले ने नाम निकाला था। अरे यार उसको तुम्हें सब लोग गंदा कहते हैं यार, हरिद्वार भवन तुमको महासभा में लाना है तो कमल तपा को ले लो। तो मैं तो इस मन से भी घोषणा कर रहा हूं, यदि हरिद्वार भवन कमल तपा लाके दे दे महासभा में, तो मैं उनको हरिद्वार भवन का संयोजक बना देता हूं। मैं तो उन्हें दे देता हूं भैया। क्यों? उनके पिताजी ने निकाला था कि महासभा के आधे कागज उसने रख रखे, ताले में बंद है, चाबी कमल तपा के पास है। भैया ताला खुल जा, कागज निकल जाओ महासभा से, महासभा के अंदर हरिद्वार भवन यार मुझे कहां का बुरा लग रहा है। एक हो गई बात। दूसरी, 15 मिनट 37 सेकंड में मैंने आदरणीय मोहन भाई साहब कनकने जी के हाथ जोड़े, पैर पड़े, तो मुझे कटहल जी से कोई मतलब नहीं। नहीं तो मैं तुम्हें हिसाब दूंगा, तुम कटहल जी दे दोगे, वो जेल जाएंगे, वो भरी हो जाएंगे। मैंने कहा भैया ये तुम्हारा उनका मैटर है, तुम तो मुझे हिसाब दे दो, मैं मैटर नहीं देखूंगा, कागज एक तरफ फेंक दूंगा। मैंने रिकॉर्डिंग 3 महीने तक किसी को नहीं भेजी। जब आती हो गई करेगा में, तो उस दिन मैंने वो रिकॉर्डिंग सबको भेजी, सबने सुनी पड़ी, अभी भी मौजूद है। 15 बार हाथ पे जोड़े, आप हिसाब दे दो जिससे सुचारू रूप से महासभा चले। भाई साहब हिसाब मिल जाएगा तो मुझे कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि क्षेत्रीय सभाओं को अपन कितने पैसे बांट सकते, कितने पैसे दे सकते। जब हिसाब नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो आज मैं भगवान कसम खा रहा हूं, नहीं पता महासभा में पैसा कितना है, कौन से खाते में कितना पैसा, कहां से महासभा चलती है। 3 महीने का जरूर पता क्यों, 3 महीने से मैं चला रहा हूं कि आमदनी चमननी और खर्चा रुपया। गौर बंधु 3 महीने से लगातार घाटे में जा रही है। पहले गौ बंधु में टिकट लगता था 1 रुपए का, अब गौ बंधु का टिकट हो गया 5 रुपए का। अब आप लोग देख रहे हैं पुस्तक कितनी छप रही है, आधी और आधी से भी कम। उसके पीछे कारण है, यदि 60 पेज से हम बढ़ा के 61 और 62 64 पेज कर देंगे तो 5 रुपए का टिकट लगेगा। 100 ग्राम से अंदर है तो भी 2 रुपए का लग रहा है। तो उसमें जो सामग्री छपने की आती है, क्षेत्रीय सभाओं के जो विचार आते हैं, माताओं बहनों के जो लेख आते हैं, उसमें छाप नहीं पा रहे।
इसलिए नहीं छाप पा रहे कि वो लेख हमको मिल नहीं रहे, जगह नहीं मिल रही। लेख तो मिल रहा है, मैं अपने शब्दों को आपको देता हूं, लेख खूब मिल रहा है, हम छाप नहीं पा रहे कि हमारी मर्यादा है। पेज बढ़ जाएंगे तो 5 रुपए का टिकट लगाना पड़ेगा। पहले क्या था, शासन द्वारा ये फ्री था, दिसंबर से फ्री वाले सिस्टम पे रोक लग गई, वो 5 रुपए का टिकट हो गया। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। तो परिवार की जो पीड़ा मैं आपको बता रहा था, मेरी बिटिया परसों के दिन बोली, जैसे दीपक जी ने मैसेज डाला मीटिंग कैंसिल की जाती, मैंने आनंद फानंद में कि सोनी जी जल्दी आओ, वो आ गए, बेचारे नारिया जी जल्दी आओ, वो आ गए, गीड़ा जी आओ, वो आ गए, लक्की को बुलाया, सब लोग आ गए। मेरी बिटिया भी मेरे सामने बैठी, बेटा ही बैठा, क्या बात नहीं, क्या बेटा ऐसा संकट आ गया, एकदम सब लोगों की व्यवस्था तैयारी करी और इन्होंने उठा के मीटिंग कैंसिल कर दी। अब बताइए, एकदम मीटिंग कैंसिल करने से मेरे परिवार पर क्या बीत रही है। मेरी बिटिया रोती हुई बोली कि पापा जी छोड़ो इस समाज को, महीने में आप 15 दिन बस 2 मिनट में आते हैं, बैग कर दो झंझाना, बैग पैक कर दो झंझाना, बैग पैक कर दो वहां जाना। जब से आप चुनाव जीते हमारे लिए तो एक दिन भी समय नहीं दिया। उनकी पीड़ा जायज थी। अब आप बताइए, ये भी अपनी महासभा की मीटिंग, मतलब अपने घर में विवाह समारोह ही मान लो, बेटी की अपन ने पिता की पूरी तैयारी कर रखी है और 2 दिन पहले दूल्हा के देख में बनाते के नहीं जाऊंगा, तो परिवार पे क्या बीतेगी ये आप समझ सकते हैं। मेरे ऊपर क्या बीती होगी जब दीपक जी ने फोन कर दिया, फरमान जारी कर दिया। इसके पहले की दास्तां सुनो। दीपक जी बोले हमसे चर्चा कर लो, कुछ हमसे नाम ले लो, मैं बिल्कुल दे दो, हम तैयार। मैंने उनसे 17 तारीख को संपर्क करा, 20 तारीख को संपर्क करा। 20 तारीख को ये मुझसे सी ऑफिस में मिलने आए और मुझसे बोले हमारे मुड़ा मोड़ी कह रहे हैं पापा जी आप इस्तीफा दे दो। मैं क्यों कह रहे हैं, कहले ऐसी कैसी मां सेवा। दीपक की बात भी सही थी, जो कि महासभा में आपकी कुछ चल नहीं रही, आपसे कोई नहीं पूछा। यार उन्हें समझा तो गलत बात है, कैसे नहीं चल रही, सब कुछ तो तुमसे पूछ के कर रहे हैं। कहले तुमने हमसे पूछ के नाम लिए, उनके यहाँ लिए थे, अब तुमने नाम ही ऐसा दे दिया कमल तपाजी का। तो मैं कमल तपाजी को देख रहा हूं तो मैं कैसे ले लूं। मैं तुम्हारे साथ चर्चा करने तैयार हूं, चलो मैं आज बैठते आराम से खाते पीते लंबी चर्चा हो जाएगी। नहीं आज मेहमान घर आ रहे, कल देखेंगे, कल में गया। मैं बोलो दीपक भैया, कहले आज मुझे टाइम नहीं है। मैं क्या आज तुम्हें टाइम नहीं है, फिर मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। कहला फिर परसों बैठेंगे, उसके एक दिन पहले बैठेंगे। एक दिन पहले मैं कहा दीपक भाई मैं सब काम से फुर्सत हो गया, 1-1.5 घंटे का समय अपन बैठ लेते हैं। कहले आज मुझे काम है, अपन कल बैठेंगे। कल फिर मैंने फोन लगाया, मैं दीपक भैया कहाँ हूँ, कहला मैं तो इंदौर आ गया 26 तारीख के दिन। मैं क्या इंदौर आ गया, कोई बात नहीं, मैं क्या मैं इनसे 2-4 नाम ले लूं, नहीं कल को ये कहेंगे मुझे पूछा नहीं। मगर वहां तो पेट में पाप था, बेटे का है पहले से तय कर ली थी, पहले से मीटिंग फिक्स हो गई थी, 2 दिन पहले कैंसिल करना है। मैं झांसी में था, सब जगह मैंने देखा चुनाव के समय आदरणीय श्री राधे श्याम कुचिया जी ने कुछ पर्ची बांटी थी, उसमें दीपक सांवला की जगह मदन छिलोरिया जी डबरा वालों का नाम लिख दिया था उनकी पर्ची में, कुचिया जी की। अरे भैया तुम कहते दोगला फलाना ढिमका इसकी उसकी वहां दुनिया भर की गाली कुचिया जी को दी। वो कहना आज के बाद साले की सूरत नहीं देखना चाहता। मैं भैया ठीक है धन्यवाद, आप अमल करना, मैं तो जानते ही। पता चला स्वर्गीय केदारनाथ की आत्मा को, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए मुगल की कुचिया जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आत्माओं में पीड़ा होती है। मेरा मत है कि आप सब लोगों ने मुझे चुना है, मेरी अंतर आत्मा से इच्छा है
सबका साथ सबका विकास, सभी लोग मुझे साथ दें, मैं उनको साथ दूं, सब एक साथ साथ चले, ये मेरी अंतरात्मा की इच्छा है। सब समझ चलेंगे तो विकास होगा। महासभा में सबके साथ चलने से ही महासभा चलेगी। एक इधर उधर भगेगा तो इससे भी भले अपन आज अपने प्रस्ताव मंजूर कर लिए, यदि वो पांचों होते फिर प्रस्ताव मंजूर होते तो इसमें और 4 जन लगे होते। और यहाँ पे झांसी से पधारे राजू भाई साहब भी बैठे हैं, भरत भाई साहब बैठे हैं, और साथ कुछ लोगों को और मेत्री भाई साहब बैठे हैं। उस मीटिंग में मेत्री भाई साहब भी थे। जब स्वर्गीय कैलाश नारायण सांवला जी जिंदा थे, वो शताब्दी वर्ष समारोह के संयोजक थे। तो झांसी में एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में यह तय किया गया था कि अपन 50,000 लोग कम से कम झांसी में इकट्ठे करें और धूमधाम से शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाए। उस समय 2012 की बात है या 11 की। उस समय 6 लाख रुपए सस्ते जमाने में मेरे तरफ से घोषणा की गई थी और एक रथ की घोषणा की गई थी। एक रथ पूरे भारत में चले और गौइयों को इकट्ठा करे। ये सबके सामने तय हुआ था। मगर वहां तो चाणक लोग बैठे थे, एक के बाद एक। राधे श्याम पूछा कि नहीं चाहते थे कि कैलाश नारायण सांवला का नाम ऊंचा हो जाए और ये शताब्दी वर्ष सक्सेस हो जाए। दोनों की अहम भूमिका ये थी कि इसको मैं करूं, उनकी इच्छा थी मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा नाम ऊंचा हो। टाण टाण शताब्दी वर्ष समारोह गौरियों का बलि चढ़ गया। मैंने सबसे बोला था उस सस्ते जमाने में अपन लोग 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में सक्षम है। 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर ले, 50 लाख रुपए सारे चैनलों में देंगे, पूरे भारत में गौरी गौरी दिखेंगे। ये मेरी 2012 की इच्छा थी और सांवला जी भी इस बात को लेकर तैयार थे। और आज फिर दोबारा वो समय आया है। वो इच्छा अब पूरी की जा सकती है। अब समय आ गया 17 जनवरी 2027। 17 जनवरी 2027 को पूरे भारत में एक ही स्थान पे, एक ही जगह शपथ ग्रहण समारोह गौर दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा 17 जनवरी 2027 के दिन। इस दिन सभी सुजातु बंधु अपने घर में कोई नहीं रुकेगा। सभी लोगों की खाने की व्यवस्था पूरे दिन की झांसी के अंदर रहेगी। अपन लोगों को राजनीति में ये दिखाना है कि अपन लोग कुछ करके गौरियों की संख्या है। जब तक संख्या की गिनती नहीं होगी तब तक कोई नहीं पूछेगा। ना तो अपना एक विधायक है, ना अपना कोई अध्यक्ष है, ना कोई अपना वर्चस्व है। जो समाज में राजनीतिक इच्छुक व्यक्ति है, मई में मार्च में झांसी में चुनाव है, तो अब सब लोग गौरियों की ताकत दिखा दें। हो सकता है 2-4 व्यक्ति उत्तर प्रदेश समाज के अपने विधायक बन जाए। माधवगढ़ विधानसभा में गौरी समाज का बहुत वर्चस्व। जब तक अपन मुंडिये नहीं गिनाएंगे, अपनी ताकत नहीं गिनाएंगे, तब तक किसी गौरी को अच्छी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा। वो मेरा वादा है, वो मेरा चैलेंज भी है। यदि अपन सब मुंडिये दिखा दे तो 2 दिन दूर नहीं अपनी समाज के विधायक और सांसद बैठेगा इस भारत में। अपन सबको आज ये प्रण लेके जाना है। कितना ही कुछ भी हो जाए, अपने बेटा बेटी कहीं पे भी पढ़ते हो, सिर्फ एक दिन के लिए पूरे परिवार को, नाती पोते बहू बेटा सबको झांसी पहुंचना है 17 जनवरी 2027 दिन इतवार को। इस बात की सबको कसम खाना है और प्रण लेना है। और मैं आज इस मंच से बोलने का स्थान तो नहीं है, मगर आत्मा नहीं मान रही। फिर भी जब आत्मा नहीं मान रही तो मेरा मानना ये है, जो आत्मा बोले से करो, जो आत्मा बोले से बोलो,
और आत्मा की बात परमात्मा से मिलती है। घोष समाज में हर जगह गुटबाजी है। और ये मैं जो कार्यक्रम करने जा रहा हूं, जिस स्थान पर मैं करना जा रहा हूं, वो स्थान झांसी है। और झांसी में 7 अप्रैल 2026, मैंने दिन नहीं देखा, जो भी हो, अपनी गौरी समाज का स्थापना दिवस है। अपना स्थापना दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 100 लोगों की, जो लोग राजनीति के इच्छुक हैं, राजनीति में रुचि रखते हैं, वो लोग 7 अप्रैल से पहले मुझे या झांसी में भरत सेठ जी या झांसी के अंदर राजू भाई रक्षा जी को अपनी पूर्ण सूचना दे दे। जगह स्थान हम बता देंगे। 7 अप्रैल 2027 को राजनीतिक लोगों की एक मीटिंग रखी गई है। जितनी सूचना जिन जिन लोगों की सहमति होगी उनको बुलाया जाएगा। उस दिन दाल बाफले के भोजन रखे जाएंगे। वही मीटिंग में राजनीतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का फैसला मीटिंग के अंदर किया जाएगा। वो अध्यक्ष का फैसला उस मीटिंग में सर्वसम्मति के साथ किया जाएगा। इसलिए राजनीतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं मंत्री का शपथ ग्रहण समारोह यहां पर नहीं किया गया है। वो सिर्फ इसलिए नहीं किया गया है, मेरी मर्जी किसी और की हो, किसी की मर्जी किसी और की हो करना कोई चाहता है, क्योंकि उस गवई समागम में कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए का खर्चा है। यदि अपन कोई बड़ा काम करेंगे, खर्चा बड़ा होगा। इसलिए मेरे विवेक में, मेरी आत्मा ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं अपनी मर्जी से किसी को राजनीतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दूं। उस दिन सबकी सहमति से होगा, सबकी मर्जी से होगा। और 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए चंदा करना गौरियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक गौरी भामाशाह है, गौरी ठान ले पूरी झांसी खरीद लेंगे। इसलिए सबसे निवेदन है, जो जो राजनीति के प्रति रुचि रखते हो, अपनी सहमति हम तीनों में से किसी को भी दे दें तो उनको बुला के ये कार्य करा जाए। मैं जब चुनाव जीता था, उसमें मेरी संकल्प में जितनी घोषणाएं थी, वो मेरी मां जगत जननी रेन चौराहे वाली मैया की कृपा से बहुत जल्द से जल्द पूरी होंगी। छात्रावास के लिए भी हमने जगह देख ली है। शेखर नौकरिया जी ने बात कर ली है। थोड़े रेटों का अंतर चल रहा है। उसने 2700 रुपए स्क्वायर फीट मांगे, मैंने 2000 लगाए थे, तो 2500 आ गए। 3000 स्क्वायर फीट जगह का सौदा चल रहा है। वो जगह भोपाल के अंदर नबीबाग में है। उस जगह का और वो कॉलोनी सभी जगह से पास और सुविकृत है और मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पे। अपने बेटा बेटी जो वहां पर रहेंगे उनको ज्यादा दूर पैदल नहीं चलना है। वो कवर्ड कॉलोनी के अंदर 3000 स्क्वायर फीट का प्लाट दिया जा रहा है। बहुत जल्दी उसका सौदा करके प्लाट खरीद लेंगे। अब इस सभागृह में मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोग ये बताएं कि कब तक ये मान मनोबल में लगा रहा। आप लोग बताना, 3.5 महीने तो व्यतीत हो गए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अब लग गई मार्च। इस 16 तारीख को आज से 15 दिन बाद पूरे 4 महीने हो जाएंगे। स्वागत सत्कार सभी हो चुके हैं। अब बारी आती काम करने की। काम में कैसे कर रहे हैं? मैं तो चाहता हूं काम हो, समाज की उन्नति हो,
वो समाज की तरक्की हो। आज सभी लोगों की शपथ हो गई, कार्यकारिणी का पूर्ण विस्तार हो गया। इस विस्तार से मुझे काफी ज्यादा ताकत मिली है और जो मुझे आवश्यकता थी गौ बंधु के लिए आप सबने स्वीकृति दे दी है। तो इससे मैं चाहता हूं कि मेरी खुद की ऊर्जा भी बढ़े और साथ में समाज की ऊर्जा बढ़े। वो समाज में हम लोग जो जीत के आए हैं, मैं बार बार सबने मुझसे बोला, हम 6 सदस्य अभी उपस्थित हैं, ये भाभी बैठी, गीता भाभी बैठी, अमरचंद जी बैठे हैं, सबसे मुझे पप्पा बैठे हैं। बार बार भी बंद कमरे में मीटिंग हुई तो मैंने सबसे यही बोला, मैंने दीपक भैया से भी ये बोला, उन्होंने बोला कि हमें 10 पद चाहिए पहली मीटिंग में। तो मैंने कहा दीपक भैया आप 10 नहीं 20 पद दो। नियुक्ति करने का अधिकार सिर्फ अध्यक्ष को है और मेरी शुभकामनाएं तुम्हें एडवांस है। अगली बार तुम अध्यक्ष का चुनाव लड़ो, जीत के आओ, सारे पद तुम रखो, मत अड़ीबाजी मत करो, महासभा चलने दो। संतोष भैया कुछ यानी नहीं आए आज, भैया 5 पद दे दो तो मैं मीटिंग में मिलूंगा तुम्हें। 5 पद संतोष भाई साहब को चाहिए, उनको हिसाब नहीं देना। डॉक्टर बंटी साहब हमें पद नहीं मिलेगा तो हम क्या चल के आए, तो पूरे मार्ट के। तो जो बढ़नाते पद बढ़ चुके, जिनको शपथ लेने की ले चुकी, भगवान उन 5 को भी सद्बुद्धि दे, महासभा में आए, सबका काम करे। अगले चुनाव में जनता पूछेगी बेटा तुमने क्या करा। तो मैं तो आज मन से घोषणा कर रहा हूं, मेरी टुकरिया माँ जगतजननी रेंज चौराहे वाली मैया, उसके मंदिर में जाता हूँ, पहले धूप करता हूँ, उससे एक ही चीज मांगता हूँ, पहले महासभा की घोषणा पूरी करा, बाद में तेरा बेटे का ध्यान रख, ये मेरी तुझसे मांग है। और मुझे पूर्ण विश्वास है पौने 3 साल के अंदर मेरी सारी घोषणाएं पूरी हो जाएंगी। और मेरा जो वादा था अब उसमें 2.5 साल बचे, क्यों मुझे पौने 3 साल में मुझे इस्तीफा देना है। मेरा पौने 3 साल का जो प्रण है वो प्रण बिल्कुल 1% सत्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ मुझसे भूल चूक में कुछ गलती हो गई हो, कुछ अपशब्द बोला हो तो पूरे सदन से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। जय गौरी जय भारत। इसके बाद कार्यक्रम में कई नए प्रकल्पों के लिए सदस्यों की नियुक्ति की गई और मंच पर ही उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे समाज के हित में निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। आप अपना नाम, पिता का नाम, पुत्र श्री अखिल भारतीय गौरव महासभा के पद अपने आप को मिले हैं, पद पर मनोनीत होकर परम पिता परमात्मा की साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं महासभा के विधान, नियमावली एवं उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहूँगा तथा महासभा के पारित प्रस्तावों, नीतियों का मनसा वाचा करना एवं यथाशक्ति का पालन करते हुए अखिल भारतीय गहोई भैंस महासभा के हित में कार्य हेतु सदैव तत्पर रहूँगा। आप सबको बहुत बहुत शपथ धन्यवाद। शपथ लेता हूँ कि मैं महासभा के विधान, नियमावली एवं उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहूँगा तथा महासभा द्वारा पारित प्रस्तावों, नीतियों का मनसा वाचा कर्मणा से यथाशक्ति पालन करते हुए अखिल भारतीय गहोई भैंस महासभा के अपने पद का नाम लेंगे, पर मनोनीत होकर परम पिता परमात्मा को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ। मैं महासभा के विधान, नियमावली
एवं उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहूंगा तथा महासभा द्वारा पारित प्रस्तावों नीतियों का मनसा वाचा कर्मणा से यथाशक्ति पालन करूंगा एवं अखिल भारतीय गौरी वैश्य महासभा के हित के कार्यों हेतु सदैव तत्पर रहूंगा। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं महासभा के विधान, नियमावली एवं उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहूंगा या रहूंगी का मनसा वाचा कर्मणा से यथाशक्ति पालन करते हुए अखिल भारतीय गौरी वैश्य महासभा के हित के कार्यों हेतु सदैव तत्पर रहूंगी। धन्यवाद। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं पुत्र अखिल भारतीय गौरी वैश्य महासभा के पद पर मनोनीत होकर परमात्मा को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि महासभा के विधान, नियमावली एवं उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहूंगा। प्रस्तावों का, नीतियों का मनसा वाचा कर्मणा से यथाशक्ति पालन करते हुए अखिल भारतीय गौरी वैश्य महासभा के हित के कार्यों हेतु सदैव तत्पर रहूंगा। भगवान आपको बधाई हो सब। धन्यवाद। अपना नाम बोलेंगे। पुत्र श्री अखिल भारतीय गौरी वैश्य महासभा के अपना अपना पद का नाम लेंगे। पद पर मनोनीत होकर परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं महासभा के विधान, नियमावली एवं उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहूंगा तथा महासभा द्वारा पारित प्रस्तावों, नीतियों का मनसा वाचा कर्मणा से यथाशक्ति पालन करते हुए अखिल भारतीय गौरी वैश्य महासभा के हित के कार्यों हेतु सदैव तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। पुत्र श्री अखिल भारतीय गौरी वैश्य महासभा के पद पर मनोनीत होकर परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं महासभा के विधान, नियमावली एवं उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहूंगा तथा महासभा द्वारा पारित प्रस्तावों, नीतियों का मनसा वाचा कर्मणा से यथाशक्ति पालन करते हुए अखिल भारतीय गौरी वैश्य महासभा के कार्यों हेतु सदैव तत्पर रहूंगा। आप लोग अपना अपना नाम बोलेंगे। पुत्र बोलूंगा तो अपने पिताजी का नाम लेंगे आप लोग, और जो जिम्मेवारी दी गई है बाद में बोलेंगे तो अपने दायित्व का नाम लेंगे। मेरा शेर साहब ग्रहण करें। भाई साहब मैं अपना नाम लीजिए। मैं शिवशंकर सिंह, पुत्र श्री अखिल भारतीय गौरी वैश्य महासभा के अपना अपना पद का नाम लीजिए। संयोजक चक्रवर्ती पद पर मनोनीत होकर परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ लेती हूँ कि मैं
महासभा के विधान नियमावली एवं उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहूंगा तथा महासभा द्वारा पारित प्रस्तावों नीतियों का मनसा वाचा कर्मणा से यथाशक्ति पालन करते हुए अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के हित के कार्यों हेतु सदैव तत्पर रहूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही क्षेत्रीय सभाओं से आए प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। हालांकि इस बैठक के दौरान एक ऐसी बात भी सामने आई जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। महासभा में कुल 13 पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक में सिर्फ 6 पदाधिकारी ही उपस्थित रहे। मंच से इस विषय पर भी चर्चा हुई और अध्यक्ष जी ने इसकी जानकारी भी साझा की। सर, मेरा सवाल है कि 13 नियुक्तियों की बात हुई थी, जिसमें से 6 ही लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी के 7 जो अधिकारी नहीं आए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, आपको गलत जानकारी, आप जो सवाल पूछ रही हैं वो गलत सवाल पूछा है। आप गहोई समाज के विषय में नॉलेज रखिए, आपको क्या पूछना है। वो 13 लोग जो हैं वो चुनकर आए हैं, कोई नियुक्ति वालों नहीं थे। 13 में से 12 लोगों को अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के चुनाव आयोग द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है। एक व्यक्ति कोषाध्यक्ष के लिए कोषाध्यक्ष पद विचाराधीन है, इसलिए हम लोग कुछ 12 हैं। 12 में से 6 लोग आए थे। मेरे द्वारा पूरे भारत में मोहन कनकनी जी कोषाध्यक्ष जी से लगातार हिसाब मांगा जा रहा है, वो हिसाब नहीं दे रहे हैं। अब आप ही बताइए, जो अध्यक्ष चुन के आया उसको हिसाब नहीं मिलेगा तो वो क्या क्षेत्रीय सभाओं को पैसा बांटेगा, क्या काम करेगा? बस आज एक फोन आया, बात कर लो, मोहन कनकनी जी को फोन कर लो, हम सब आने तैयार हैं। अरे भैया, जब तक मोहन कनकनी जी हिसाब नहीं देंगे तो उनको मैं बुला कैसे लूंगा? पहले से ही वो जांचाधीन है। अरे किसी के 1,22,000 रुपए देने थे तो कोई जरूरी थोड़ी थी आचार संहिता लगी तब तुम दे दो, वो भी बगैर के अध्यक्ष के साइन के, वो जो महामंत्री हट चुके उसके दस्तखत से, और वो भी उसी के भतीजे को। तो आप खुद सोचो, किसी तीसरे चौथे पेमेंट किसी और की होती तो बात ढक जाती। महामंत्री और कोषाध्यक्ष ने 1,22,000 का पेमेंट कर दिया। जब आचार संहिता लगी तो उसको भुगतान करने की क्या जरूरत थी? चलो कोई बात नहीं, कर दिया, घर की बात है। तुम भी समाज के हो, गहोई बंधु हो, गहोई समाज के हो, मैं तुम्हारा सम्मान। भैया, मैं जीत के आया हूं, मुझे हिसाब तो दे दो। बस मैं तुम्हें हिसाब नहीं दूंगा, हिसाब नहीं दूंगा तो मैं तुमको महासभा में नहीं लूंगा। तो बाकी लोगों की जो इच्छा थी कि तुम मोहन कनकनी जी को फोन करो तो हम लोग आ जाएंगे, मैंने मना कर दिया। हमारे महामंत्री जी, उनकी आंखों पर न जाने कौन सा चश्मा चढ़ा है कि उन्हें 26 तारीख कोई गऊ बंधु पढ़ी तो उन्हें लगा, अरे जो तो मीटिंग है 14 दिन से उन आंखों में दिख ही नहीं रहा होगा, पढ़ा नहीं, इसलिए जैसे ही पढ़े तो उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। अरे भैया, गहोई समाज के विधान में, सारी समाजों के विधान में बगैर अध्यक्ष की अनुमति के मीटिंग कैंसिल होती ही नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जीत के आए, चुन के आए, आगे से पहले पढ़ें, ज्ञान सीखें और फिर निर्णय लें। बच्चों की तरह निर्णय ले दिया कि मीटिंग कैंसिल। अरे कोई मोड़ा मोड़ी का खेल है मीटिंग कैंसिल? इतने बड़े पद पे जीत के आए, भारत के लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा वोट जिताया, तो अकल भी तो रखो कि तुम्हें पावर है या नहीं है। बाकी गहोई समाज के लोग बेवकूफ थोड़ी है जो तुम्हारी बात मान जाएंगे। भारत के इतिहास में पहली बार इतने लोग कार्यकारिणी में इकट्ठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, वो देख लें इस वीडियो के माध्यम से, तुम्हारे रोकने से कोई नहीं रुका। 4 गुने लोग गहोई समाज के इकट्ठे हुए और बहुत शानदार जानदार मीटिंग संपन्न हुई है। और सारे प्रस्ताव जो हमारे थे सब 2/3 बहुमत से मंजूर किए गए हैं। हालांकि समाज के कई लोगों का मानना था कि समाज की एकता और सहभागिता के लिए सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति इस बैठक में बेहद महत्वपूर्ण थी। कार्यक्रम के दौरान कई समाज बंधुओं से विशेष बातचीत और इंटरव्यू भी किए गए, जिनमें उन्होंने इस बैठक को समाज के लिए एक सकारात्मक शुरुआत बताया और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में महासभा समाज के विकास के लिए और भी महत्वपूर्ण कार्य करेगी। सर, आपका नाम?
मैं आशीष नगरिया। सर क्या उम्मीद है आज के बैठक से? आज की बैठक से जो महासभा का 3 साल का कार्यकाल है उसको दिशा मिलने वाली है। आज मनोनीत जो सदस्य हैं उनकी भी शपथ ग्रहण होनी है और इससे नई दिशा और जो दशा तय होगी वो आज की बैठक से ही तय होगी, यही उम्मीद है। सर आपका नाम? रामन छरौलिया, चौरास क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मैं यहाँ पर महासभा की प्रथम कार्यकारिणी बैठक का आयोजन हमारे चौरास क्षेत्र की बैनर तले हो रहा है, तो मैं यहाँ आयोजन कराने के लिए खड़ा हूँ आप सबके स्वागत के लिए। क्या एजेंडा रहेगा सर आज की बैठक का? एजेंडा तो अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो मनोनयन जिन पदों पर होना है उनकी घोषणा होने वाली है, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, चाहे महिला मोर्चा की हो, चाहे नवयुवक मंडल की हो, चाहे सीनियर की हो। तो हमें आशा है कि समाज को जो वर्तमान स्थिति है उसमें थोड़ी सी ताकत मिलेगी, ऐसा मेरा सोच है। सर आपका परिचय? मैं संजय गेड़ा ग्वालियर से पधारा हूँ और आमंत्रित सदस्य हूँ अभी, और हमारे वकील साहब दीपक अरुसिया जी हैं, महासभा में विविध सलाहकार हैं, इनसे आप। सर क्या उम्मीद है आपको प्रथम कार्यकारिणी की बैठक से? क्या उम्मीद है आपको? प्रथम कार्यकारिणी की जो मीटिंग है उसमें क्या है, सामंजस्य बनाना, आगे भविष्य की रणनीतियां तय करना और हमारा समाज कैसे प्रगतिशील रहे इस पर विचार किया जाएगा। सर आपका परिचय? मैं राजकुमार बिजपुरिया ग्वालियर से हूँ, बिजली विभाग में सर्विस कर रहा हूँ और महासभा से नया जुड़ा हुआ हूँ। समाज सेवा काफ़ी की है हमने, लेकिन जैसा महासभा का रूप हम देख रहे हैं, लोगों में उल्लास है और मैं आशा करता हूं कि महासभा में सभी लोग मिलजुल करके गहोई समाज को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे और आपसी जो भी विवाद है उन्हें सुलझाएंगे। सर आपका परिचय? मैं राजेश सेठ ग्वालियर भोड़ापुर पंचायत से मंत्री हूं और यहाँ पर कार्यकारिणी की पहली मीटिंग में आए हुए हैं हम लोग और आशा करते हैं बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद। सर क्या लगता है, क्या आज कुछ नए नियम कानून समाज के लोगों को प्राप्त होंगे? निश्चित है, उम्मीद तो यही की जा रही है कि जो लोगों को उम्मीद है उस उम्मीद के हिसाब से जिस बैठक का आयोजन किया है, निश्चित है हमें सफलता जरूर मिलेगी हमारे उद्देश्य में, लक्ष्य में। सर आपका परिचय? डबरा से, समाज से। हमारा तो यही कहना है, जो नई कार्यकारिणी चुन के जो आई है बहुत ही अच्छी तालमेल से चलेगी और बहुत विकास की ओर समाज को ले जाएगी। सर आपका परिचय? मैं राजीव कुशिया ग्वालियर से हूँ, भवन प्रबंधक हूँ और जो आज मीटिंग है, मीटिंग में अच्छा ही काम होना चाहिए और ग्रेटर महासभा सबको एक साथ लेके चलें। मैं रेणु दीपक खर्द, दतिया गहोई समाज की अध्यक्ष। क्या अपेक्षाएं हैं आपकी आज की बैठक से? महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह स्थान मिले, सम्मान मिले और आगे बढ़ाया जाए। मैम आपका परिचय? मैं करुणा काजू निखरा, दतिया से। मैम आज समाज को क्या कुछ नया नियम कानून कुछ सुनने को मिलेंगे समाज के इतिहास के लिए? कोशिश तो करेंगे और ये जो खींचातानी हो रही है वो ना हो, आगे सब लोग मिल के रहें, एक होके रहें, यही है बस। मैम आपका परिचय? मैं सुनीता गांधी दतिया से हूँ। आज हमारे महासभा की प्रथम कार्यकारिणी की बैठक में मुझे आमंत्रित किया गया है, इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैम क्या उद्देश्य रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा आज की बैठक का? आज की बैठक का एजेंडा ये होना चाहिए कि सबसे पहली बात तो हमारे अध्यक्ष जी की जो भी राय हो सभी उनका साथ दें, सभी एक साथ मिलजुल कर काम करें। ये मैं समाज से अपेक्षाएं रखती हूँ कि सभी एक साथ मिलजुल कर ही रहें और मिलजुल कर काम करें समाज के लिए। मैम आपका परिचय? मैं ज्योति डेंगरे, 84 क्षेत्र अध्यक्ष शिवपुरी से हूँ और निवर्तमान हो गई हूँ, अभी नई बना दी है अपन ने। और क्या है, महासभा की बैठक है ये, तो इसमें मातृशक्ति को इनवाइट किया है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद और सभी को लेकर चलेंगे, अच्छा लगेगा। हम भी सभी को लेकर चलेंगे और वो भी महासभा के सभी लोग पदाधिकारी हम लोगों को मतलब आमंत्रित किया है, हमें अच्छा लगा है। आगे भी ऐसे ही साथ में चलेंगे तो अच्छा लगेगा। हम आपका परिचय? मैं ममता कुचा, डबरा की पूर्व अध्यक्ष हूँ। मैं महासभा की मीटिंग में हमको इनवाइट किया गया, तो माँ है आज हमारी सुनीता जी शपथ ले रही हैं, तो
हम कोशिश करेंगे कि वो सबको साथ लेकर चलें और सबको सम्मान दें और सब उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चलें। मैम आपका परिचय? मैं मनीषा नौगरिया करेरा से हूँ। वर्तमान में मुझे 84 क्षेत्र में महिला अध्यक्ष का पद मिला हुआ है। मैम क्या उम्मीद है आपको आज की बैठक से? आज की बैठक से मैं उम्मीद है कि यहाँ जो भी वादे किए जाएं वो बच्चों के और महिलाओं के, पुरुषों के, सभी के फेवर में हों और उससे कुछ अच्छा हमें सीखने मिले और आगे समाज उत्तर प्रगति करे। मैम आपका परिचय? मैं भावना रूसिया। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इतना शानदार कवरेज कर रहे हैं और प्रथम कार्यकारिणी बैठक के लिए मैं 84 क्षेत्रीय सभा के दिनारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरा तो यही कहना है कि महासभा आपसी सामंजस्य और सहयोग से कार्य करे और उसमें महिलाओं की भी भागीदारी हो और युवा वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। उसका मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा है मानना कि युवा वर्ग जब जुड़ेगा तो और अच्छे तरीके से कार्य होंगे, महिलाएं जुड़ेंगी तो और अच्छे तरीके से कार्य होंगे। आपसी सामंजस्य बहुत ज़रूरी है किसी भी संस्था को एकजुट होकर कार्य करने के लिए, तभी हमारे एजेंडा सफल हो पाते हैं। और हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डल्लू भैया जी के बहुत बड़े उनने सपने देखे हैं और वो हम सभी के सहयोग से पूरे हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका परिचय? मैं तरुणा निकरा 84 की मंत्री हूँ और आज हमारे बीच में नए अध्यक्ष लोग बनने जा रहे हैं तो हमें बहुत खुशी की बात है और सारे लोग हम लोग साथ मिलकर चलेंगे और सभी डल्लू भैया ने जो कार्यक्रम की उन्होंने सोची है उनके साथ बहुत अच्छे कार्यक्रम हो, हम सब लोग उनके साथ रहें। मैम आपका परिचय? मेरा नाम ऋचा गुप्ता है और मैं ग्वालियर से हूँ और हमारी गहोई वैश्य महासभा की प्रथम कार्यकारिणी बैठक आज संपन्न होने जा रही है और आदरणीय अध्यक्ष महोदय के गाइडेंस में हम महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहती हैं और युवा वर्ग को और आगे बढ़ाना चाहती हैं। खासतौर पर युवा महिलाएं जो हैं हर समाज की अपने आगे आएँ और आगे बढ़कर काम करें। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय का जो भी गाइडेंस रहेगा वो सर्वोपरि रहेगा। हम सब उनके गाइडेंस में अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं। मैम आपका परिचय? मैं दीपी गुप्ता कार्यवाहक महामंत्री चंबल क्षेत्रीय। महासभा की ये प्रथम बैठक है तो अभी तो मैं पहली बार ही है ना अध्यक्ष महोदय के सुनूंगी कि वो क्या कार्य करना चाहते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल पूरा मन है कि वो जो कहेंगे मेरे को वो करना है और उनका पूरा साथ देना है। और मेरा जहाँ तक मेरा खुद का प्रोटोकॉल है, मैं सोचती हूँ कि ना महिलाओं के लिए हाइजीन पे ना मतलब काम होना चाहिए क्योंकि है ना उस पर बहुत कम काम होता है। हमारे समाज में लोग बात खोल के बात भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा तो वैसे शुरू से ही मेरा बहुत पुराना ये वाला प्रोजेक्ट है। हमने कई क्षेत्रों में इस प्रोजेक्ट को चलाया भी है तो मेरा मन है कि मैं यहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊँ। मैम आपका परिचय? मैं साधना खांगर। अभी रिसेंटली ग्रेटर के जो चुनाव हुए थे उसमें मैं अध्यक्ष पद की प्रत्याशी थी, 2nd नंबर पर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये प्रथम बैठक में कुछ ऐसा देखने को मिले कि जो सभी समाज के हित में हो और मुझे जो भी दायित्व सौंपा जाएगा उसको मैं पूर्ण तरीके से निर्वहन करूँगी और मैं चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छा कार्य हो यहाँ पर और बस सब बैठक संपन्न हो। और अध्यक्ष जी तो हमारे बहुत अच्छे हैं, जो भी करते हैं बहुत ही सोच समझकर और बहुत नियम से करते हैं और मैं उनके पूर्णतः से सहयोग करूँ। सर आपका परिचय? मैं शिवम गुप्ता हूँ और भौती का निवासी हूँ। नवयुवक मंडल 84 क्षेत्र से कोषाध्यक्ष हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा से भौती के मंडल अध्यक्ष हूँ। सर क्या अपेक्षाएं हैं आपको आज की बैठक से? आज पहली बात तो ये हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रथम बैठक हमारे 84 क्षेत्र में हो रही है। ये हमें इस चीज़ पर हमें बहुत गर्व है और यहाँ देश भर के सारे समाज के वरिष्ठ लोग जो हैं, जो समाज को आगे ले जाने की अपेक्षाएं रखते हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। तो हम युवाओं की इच्छा ये है कि आज जो देश में और प्रदेश में समाज के आधार पर बहुत बड़ी राजनीतियाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें पिछड़े हुए हैं। मेरी इच्छा है, हम युवाओं की इच्छा है कि हम इस समागम के आयोजन के माध्यम से अपने समाज को राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने का काम करना चाहते हैं इस बैठक के माध्यम से। सर आपका परिचय? मेरा नाम लक्की नौगरिया है, मैं भोपाल से हूँ और निवर्तमान अध्यक्ष हूँ मध्य मालवा का।
जी सर क्या उद्देश्य रहेगा आज की इस कार्यकारिणी की बैठक का, जो कि प्रथम कार्यकारिणी बैठक का? चूँकि हर संस्था की बैठक सिर्फ इसलिए होती है कि उस संस्था को मजबूत करा जाए और उस संस्था के अंदर जो सामाजिक बंधुजन आते हैं या वो संस्था के जो भी सदस्य होते हैं उनका विकास कैसे किया जाए और उस संस्था में अंतिम पंक्ति तक जो वंचित लोग हैं उन तक हम कैसे पहुँचें, उनका कैसे हम सपोर्ट कर सकें, इन सब चीज़ों पे महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा होती है। चूँकि ये गहोई समाज जो कि सबसे पुराना सामाजिक संगठन है और ये एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका अखिल भारतीय पूरे महासभा का एक चुनाव होता है और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और इसी गर्व के विषय में उसकी प्रथम कार्यकारिणी बैठक है, तो सारे सामाजिक बंधुओं के लिए गर्व का विषय है कि हमारी प्रथम कार्यकारिणी बैठक संपन्न होने जा रही है। और निश्चित ही इस बैठक के मंथन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो सामाजिक बंधुओं के हित में विषय निकलेंगे, उन पर चर्चा होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी कार्यकारिणी उसको पुरजोर समर्थन करेगी और आगे सामाजिक बंधुओं को हम कैसे जोड़ सके, संगठन को कैसे मजबूत कर सकें, इस विषय पे काम करेगी। सर आपका परिचय? ये प्रथम बैठक जो होने जा रही है ये समाज के विकास के लिए होने जा रही है, जिसे सभी सामाजिक एकरूपता दिया जाता है और महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए हम लोग अच्छा संदेश देंगे और सामंजस्य के लिए ये बैठक होने जा रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल जी डल्लू भैया उसको संबोधित करेंगे और बैठक परिपूर्ण और सभी लोगों के उसमें होने जा रही है। और हम सब बधाई देते हैं अपने राम गोपाल डल्लू भैया को कि उन्होंने प्रथम बैठक का आयोजन किया और बहुत जल्दी क्षेत्रीय सभाओं के चुनाव करवाए और तुरंत ही कार्यकारिणी की बैठक कराई। तो वे बधाई के पात्र हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर आपका परिचय? मैं संतोष बिश्वारी बमीठा से। सर क्या उद्देश्य है आज की इस बैठक का? समाज का संगठन मजबूत हो, समाज में अच्छी योजनाएं आएँ, समाज का सबसे छोटे से स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक एकता बने और डल्लू भैया के उसमें नेतृत्व में अच्छा विकास हो, ये बैठक का उद्देश्य। सर आपका परिचय? मैं राजेश रूसिया छतरपुर से और मैं महासभा में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में आमंत्रित हूँ। और महासभा का ये जो प्रथम अधिवेशन हो रहा है, वैसे सामाजिक लेवल पर काम करती रही है महासभा, लेकिन इस वर्ष जो हमारे नए अध्यक्ष महासभा के आए हैं उनका एक नया उद्देश्य रहा है कि अब हम बच्चों की जो समाज के बच्चे हैं उनकी उन्नति के लिए, जैसे भोपाल में हॉस्टल बनाएं, ग्वालियर में हॉस्टल बनाएं, तो उनकी ये जो नई सोच है और नई योजनाएं हैं वो महासभा के लिए नया कार्य बन के सामने आएंगी। आज प्रथम बैठक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी लोग मिलजुल कर नई बातें करेंगे, नई रास्ते के लिए चलेंगे। सर आपका परिचय? मैं गणेश प्रसाद बिश्वारी, उपाध्यक्ष विंध्य क्षेत्रीय सभा। सर क्या अपेक्षा है आज की इस बैठक से आपको? हमें बहुत ही अच्छा लगा कि बैठक जो है प्रथम कार्यकारिणी की हो रही और इसमें समाज को बहुत बड़ा जो है एक लाभ ये मिला कि समय से हो रही है और अच्छे इसके बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। सभी ने अपनी अपनी भावना सब लोग व्यक्त करेंगे और अपने अध्यक्ष महोदय जी सभी के साथ अच्छा निर्णय लेंगे जिससे समाज को लाभ होगा। सर आपका परिचय? मेरा नाम अमित कंथरिया है और मैं ग्वालियर से हूँ। सर क्या अपेक्षाएं हैं आज के इस आयोजन से आपकी? अपेक्षाएं तो बहुत हैं, समाज में बहुत कमियां हैं और कमियां भी पूरी हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समाज में और समाजों में देखते हैं कि अपन कई चीज़ें अपने छात्रावास वगैरह हैं जो इनको अपना जैसे जिंदगी छावनी वाला छात्रावास जो पड़ा हुआ है बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा हुआ है, जो बाहर के बच्चे जाते हैं उनको किराए से रहना पड़ता है। इन चीज़ों को अपन प्रोत्साहन दें जिससे कि अपनी चीज़ें जल्दी सही हों और बच्चों को रहने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बने। जो गरीब बच्चे बेचारे जो नहीं कर पा रहे हैं पर कुछ बनने की इच्छा है उनके अंदर, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, वो चीज़ें हो जाए तो बहुत समाज का उद्धार हो सकता है। धन्यवाद सर। सर आपका परिचय? अनिल चोपड़ा, मामा, ग्वालियर से। सर क्या अपेक्षाएं हैं आपको आज की इस बैठक से? भाई हमारा तो विचार ये है समाज में सामंजस्य बने, जो विघटन चल रहा है उसका कैसे भी निपटारा हो, यहीं से शुरुआत हो जाए इस चीज़ की। सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद। सर आपका परिचय? मैं संतोष कुरेले, मैं दतिया पंचायत से आया हूं और महासभा में संगठन मंत्री का
दायित्व मेरे पास है। सर, आज की इस बैठक से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या एजेंडा रहेगा आज की इस बैठक का? आज की बैठक का मूल रूप से एजेंडा ये है कि हमारे अध्यक्ष श्री रामगोपाल जी छरोलिया डल्लू भैया जी के द्वारा कुछ मनोनयन के कार्य हैं, कुछ सीटें रहती हैं जो निर्वाचन के बाद पूर्ण की जाती हैं। उस मनोनयन के संदर्भ में भी आज हमारी चर्चा होगी एजेंडा में। और इसके साथ ही एक मेन बात ये है कि हमारे यहाँ अभी तक महासभा का जो निर्धारित शुल्क था वो काफ़ी ज़्यादा था, जिससे हमारे कुछ सामाजिक बंधु महासभा से सदस्यता के रूप में जुड़ नहीं पा रहे थे। और उस सदस्यता शुल्क को आज जो है कम किया जाएगा और अधिक से अधिक हम पूरे भारत देश के अंदर अपनी उपस्थिति एक सदस्य के रूप में दर्ज कराएं, महासभा के सदस्य के रूप में दर्ज कराएं, उस पर कार्य किया जाएगा। मैं गीता गुप्ता, इंदौर से। मैम, जो नई पीढ़ी, जो नई महिलाएं अब जुड़ेंगी समाज के साथ, उनके लिए आप क्या संदेश देंगी? मैं तो यही कहूँगी सबसे कि अपने जो घर गृहस्थी के काम तो चलते ही रहते हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जब समय मिले, जब बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए अपने कार्य के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने खुद की उन्नति के प्रति। थैंक यू। मैम, आपका परिचय? मैं श्रीमती जया वडेरिया, पूर्व गवोई महिला मंडल अध्यक्ष पिछोर, और अभी नवीन दायित्व मिला है गवोई महिला क्षेत्रीय सभा में कोषाध्यक्ष का। मैं यही कहना चाहूँगी कि घर की चार दीवारी से निकल के थोड़ा सा प्रयास हम समाज से जुड़ने का और जोड़ने का करें तो आगे बढ़ सकते हैं। मैम, आपका परिचय? श्रीमती उपासना गेड़ा करेरा से। ये बहुत अच्छा है कि नई जनरेशन को आगे मिल रहा है मौका, क्योंकि इतने सालों से सभी लोग घर गृहस्थी में ही रह गए, तो सबको मौका मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छा है लेडीज़ों को आगे बढ़ाने का। धन्यवाद। मैम, आपका परिचय? मैं करुणा काजू निखरा दतिया से। मैं पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री महिला सभा से। मैं यही कहूँगी कि महिलाओं के साथ साथ बेटियों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि इससे हम कुछ सिखाएंगे, उनको कुछ सीखेंगी वो। बस यही मेरा उद्देश्य है कि सभी को आगे लेके चले हम। मैम, आपका परिचय? मैं सुनीता गांधी दतिया से हूँ, पूर्व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अध्यक्ष हूँ महासभा से। मेरा उद्देश्य है, आजकल समाज में हमारी बेटियों के घर बसने से पहले ही उजड़ रहे हैं, तो मैं समाज से यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहला कदम यही उठाएं कि हमारी बेटियों के घर बसने से पहले उजड़ रहे हैं वो उनके घर बसें, और ये हमारा सबसे पहला प्रयास समाज के लिए होना चाहिए। मैम, आपका परिचय? मैं मनीषा नौगरैया करेरा से। मैम, जो नई बच्चियां जो अब और जिन्हें नहीं पता है, जो नवयुवक हैं, नई युविका हैं, उन्हें नहीं पता है समाज के बारे में, क्योंकि वो अपनी डेली लाइफ में बहुत व्यस्त हैं, तो क्या निर्देश देना चाहेंगे कि वो समाज से जुड़े, समाज के कार्यों से जुड़े? क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि प्रयासरत ऐसा हो कि जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें युवा बच्चों को लाया जाए, या कार्यक्रम कुछ ऐसे सेटिंग हो कि जिसमें बच्चे आ सकें। जब वो समाज के कार्यक्रम देखेंगे तो समाज से उनको जुड़ा होगा, इसलिए बच्चे यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे और बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। बस यही शुभकामनाएं नई पीढ़ी को। मैम, आपका क्या कहना है इस विषय पर? अभी हम लोगों ने एक अभियान निकाला है कि गहोई समाज में सदस्यता का 1 लाख सदस्य बनाने का है, तो उससे हमें लग रहा है कि काफ़ी लोग गहोई समाज से जुड़ेंगे। और हमारी अग्रिम शुभकामनाएं सबके लिए कि सब अधिक से अधिक संख्या में उस अभियान में भाग लें और सभी महिलाएं एक होकर एक माला में मोती की तरह बन जाएं, तो फिर महासभा का देखो कहीं दूर नहीं है समय। धन्यवाद। मैम, आपका परिचय? मैं पुष्पा सरावगी डबरा से। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आज की जो नई पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, उन्हें शुरू से ही धार्मिक और सामाजिक इस चीज़ का ना बड़ों का भी कर्तव्य है और माता पिता का भी कर्तव्य है कि उन्हें इस चीज़ का बचपन से ही ज्ञान दिया जाए और उन्हें जोड़ के रखा जाए, क्योंकि ये पीढ़ी आगे पता नहीं कितना भटकेगी, कुछ पता नहीं। धन्यवाद। मैम, आपका परिचय? मैं ज्योति डेंगरी, 84 क्षेत्र अध्यक्ष निवर्तमान, और मुझे यहाँ महासभा में बैठक में बुलाया गया है। प्रथम बैठक दिनारा में हुई है। हमें अत्यधिक सम्मान भी मिल रहा है और अच्छा लग रहा है। मातृशक्ति को ऐसा ही होना चाहिए और हम लोग आगे भी अच्छे काम करेंगे। दिनारा में आज अखिल भारतीय गहोई महासभा की जो प्रथम कार्यकारिणी की मीटिंग की जा रही है, तो सबसे पहले तो हम दिनारा के लोगों को और जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं इस बात की कि वो किसी के बहकावे में ना आकर उन्होंने अपना एक काम किया और जो ऊंची सोच रखेगा
वो निश्चित ही ऊंचा समाज को ले जाएगा। ऐसे लोगों को हम शुभकामनाएं भी देते हैं, धन्यवाद भी करते हैं उनका। क्योंकि केंद्रीय प्रभारी होने के नाते हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि काफ़ी समय से आप केंद्रीय प्रभारी हैं महासभा के, अब की बार हमें कुछ नई तरक्की देखने को मिलेगी झांसी में? मैं इस बार चौथी बार केंद्रीय कार्यालय मंत्री बनाया जा रहा हूँ। ये अखिल भारतीय गवई महासभा की कृपा है कि जो उन्होंने हम लोगों के हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं। हम समाज को हरदम पॉजिटिव की निगाह से देखते हैं। पिछली बार हम एक केंद्रीय कार्यालय का निर्माण करने झांसी में जा रहे थे। श्री रामबाबू पालरवाला जी ने उस कार्यालय को बनाने के लिए कुछ पैसे की, जो हम खुल के नहीं कहना चाहते हैं पैसों का, उन्होंने हम लोगों को ऑफर दिया था। लेकिन किन्हीं कारणवश किन्हीं लोगों ने, निगेटिव लोगों ने उनको बहका के अपना कार्यालय नहीं बनने दिया। लेकिन इस बार हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि एक झांसी में अखिल भारतीय गवई भैंस महासभा का बहुत अच्छा कार्यालय बने, जिसमें हम सब लोगों का समाज में नाम भी हो, दूसरे समाज के लोग भी देखें। इस तरह का कार्यालय बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, अगर सभी लोग हमारा साथ देंगे तब। आप सफल हों, यही हमारी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। हमारे बीच युवा लॉबी जुड़ी हुई है। हम युवाओं से चाहेंगे कि आने वाले कल में महासभा का स्वरूप कैसा हो, ये लोग अपने विचार बताएं। धन्यवाद संजय जी। हमारा कहना है कि महासभा का स्वरूप ऐसा हो कि आज अपना इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुए हैं, किस लिए हुए हैं, किस लिए मंत्री, किस लिए अध्यक्ष, किस लिए उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष किस लिए बने हैं? एक समाज की सेवा करने के लिए। और आज हो क्या रहा है? समाज की सेवा नहीं हो रही है, सिर्फ अपने हमारा सम्मान, हमारी ईगो, हमारी बात नहीं मानी गई, हमें नहीं बुलाया गया, हमें नहीं बैठाला गया, हमें मंच नहीं दी गया, हमें माला नहीं दी गई। इसमें समाज ऐसा उलझ गया है कि इससे अच्छा तो चुनाव ही ना हो। क्या मतलब चुनाव कराने का? आप लोग समाज की चुनाव इसलिए होते कि समाज की सेवा होगी। आप इस पद पे इसलिए आए थे कि आज समाज की सेवा करेंगे। आप समाज की सेवा करने में है ही नहीं। आप तो अपने सम्मान के लिए थे कि भाई मंच मिलेगी, माला मिलेगी, मुझे इज्जत मिलेगी, उसलिए आज ये सब इतनी खिचड़ियाँ फैल रही हैं। और इसलिए अगर आगे अगर महासभा का प्रारूप मांगते हैं तो ऐसे लोग आए जो समाज की सेवा करना चाहते हो। तो और अपनी आपके हिसाब से जो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं इस बैठक में, तो वो क्या गलत है? गलत, बिल्कुल गलत है। गलत हो या सही हो, क्यों गलत है? क्योंकि आप आज सम्मान के लिए थोड़ी ना आपने चुनाव लड़ा था। आपने सम्मान के लिए लड़ा नहीं था, माला मंच के लिए थोड़ी लड़ा था, हमारी बात मनवाने के लिए। आपने समाज का चुनाव इसलिए लड़ा था कि समाज की सेवा करेंगे आप। इसलिए जनता ने भी वोट दिए थे कि आप समाज की सेवा करेंगे। अगर आपको सम्मान चाहिए था, अपनी बात मनवानी थी, अपना तो एक अपनी घर की एक कमेटी बनाते, रोज अपने माला डलवाते और रोज आपकी बात मानी जाती। घर में आपके 4 लोग होते, अपनी पर्सनल कमेटी बनाओ। क्या वो महासभा में आ रहे हो? महासभा में तो आपको सेवा करने के लिए बुलाया गया है। कोई समाज और सम्मान और इज्जत और उसके लिए नहीं बुलाया कि मेरी बात मानी जाए, मेरा ईगो रखा जाएगा, मेरी बात क्यों नहीं बुलाया गया, मेरा मंच क्यों नहीं दिया गया। मुझे बैठक में जो लोग उपस्थित नहीं हुए तो हम क्या समझे मनमानी कर रहे हैं? वो अपनी मनमानी नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी हित के लिए सोच रहे हैं कि हमारा इज्जत सम्मान, हमारा सम्मान होना चाहिए। उसके लिए समाज के चुनाव हुए और इसके लिए नहीं हुए कि सेवा के लिए। और जनता ने वोट इसलिए दिए थे कि समाज की सेवा के लिए इन लोगों को चुना था कि आज ये आएंगे, ये लोग समाज की सेवा करेंगे। ऐसा लग रहा है कि समाज की सेवा के लिए नहीं वो चुने गए, ये लोग तो अपनी इज्जत और सम्मान माला मंच के लिए चुने गए। इस प्रकार की अगर उनकी उपस्थिति नहीं है तो ये गलत है ना? बिल्कुल गलत है। आज जनता ने, अगर आप हमसे नहीं 500 आदमी से पूछिए कि समाज की आज चुनाव किस लिए हुए हैं और किस लिए उन लोगों को चुना गया है। इसलिए चुना गया है कि सेवा करेंगे, सेवा के लिए चुना गया था। किस इसलिए चुना गया था? मंच माला देंगे, समाज के बनने की। अध्यक्ष नहीं मानना तो मंत्री भग रहा है, मंत्री नहीं मानना तो अध्यक्ष आ रहा है। ये सब तो गलत है। इसलिए प्रारूप के अगली बार चुनाव ही ना हो और अपने अपने घर के मंत्री अध्यक्ष बनो। तो गलत संदेश जा रहा है युवाओं में। बिल्कुल जा रहा है गलत संदेश युवाओं में। क्या हर समाज में जा रहा है? कैसी है? लोग सोचते थे कि पहले गवई समाज जैसे हम भी अपनी कमेटी बनाएंगे, हम भी अपनी महासभा बनाएंगे। अब कह रहा है अच्छा है, इससे अच्छा तो यही है। हम हमारे सभा में अध्यक्ष नहीं है, मंत्री नहीं है, सही है, हम फिर भी ठीक है। इनके यहाँ तो और खींचातानी हो रही है। सर कैसा रहा आयोजन? क्या जो आप सोच के आए थे, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ? उद्देश्य अब हम देखेंगे, अभी हमने कुछ देखा नहीं है। उद्देश्य तो तभी मालूम पड़ता है ना कि कुछ देख लो। तो अभी क्या है, आध घंटा है या 1 घंटा या 4 घंटे की मान लो। अभी तो उन्होंने 1 साल का पत्र दिया है हमको कि आप मीडिया प्रभारी पर
दें, अब हम देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं उनको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आप समाज को एक धागे में पिरोइए और सभी लोग एक होकर कार्य करिए, ना कि भेदभाव से। अगर हम लोग एक रहेंगे तो कोई भी कार्य हम कर सकते हैं, और आपस में बिखर जाएंगे तो टूट जाएंगे। बस यही हमारा संदेश है। सर आपका परिचय? जी, मैं रामगोपाल कंथरिया भौती से हूँ, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से, और भौती समाज का अध्यक्ष हूँ। और अभी हमें डल्लू भैया के उसमें महासभा में भी कार्यकारिणी में चुना गया है। सर क्या आपकी जो अपेक्षाएं लेकर आप अपेक्षाएं लेकर आए थे, क्या वो पूर्ण हुई? जी, हम महासभा में हमको चुना गया है, तो हम महासभा में प्रयास करेंगे कि पूरे देश में भ्रमण करके जहाँ जहाँ महासभा में जो कमियाँ रह गई हैं उनको हम दूर कर सकें और महासभा को अच्छा से अच्छा कर सकें। सर आपका परिचय? मैं नाथुराम परसैया मोती से, मैं मोती का अध्यक्ष रह चुका हूँ, स्वराज क्षेत्र कोषाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। आज मुझे महासभा में संयोजक पत्र, छात्रवृत्ति संयोजक पत्र पे। सर समाज के लिए क्या निर्देश देना चाहेंगे आप? मैं समाज के लिए यही निर्देश देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इकट्ठे रहें, समाज के हित में काम करें, वैमनस्यता न पालें। बहुत कम दिख रहे हैं, तो हम एक समाज में ऐसा प्रस्ताव रखेंगे कि समाज में जो छोटे छात्र हैं, जो 15 से 20 साल के बच्चे हैं, उनके लिए भी समाज में एक स्थान दिया जाए, जिससे वो समाज की सभा को आगे देखें और आगे समाज को अपने को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम PC कुरेले, मुझे जो है संयोजक गहोई भवन वृंदावन का बनाया गया है। और इसमें इस समय में यही घोषणा करूँगा कि अगर सभी कुछ सामान्य रहा और हमारे बड़े भाई सभी लोग सहयोग करते रहेंगे, तो हम आपका ये जो वृंदावन भवन है वो इसी कार्यकाल में उसका हम लोकार्पण कराने के लिए वचन देता हूँ। इसी कार्य में उसका लोकार्पण बशर्ते हमारे सभी भाई बंधु हमारा सहयोग करते हैं। सर आपका परिचय? धन्यवाद। मैं मुन्नालाल डेंगरे, अभी वर्तमान में डबरा गवोई समाज का अध्यक्ष हूँ, और आज हमारे राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष महोदय ने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में घोषित किया है, जिसमें के लिए जो जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय डल्लू भैया देंगे उनका पिन पॉइंट के बराबर निर्वहन किया जाएगा। और अभी समाज में कुछ लोगों ने जैसा बताया था कि विभिन्न प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं अंतर्मन में चल रही हैं, वो सारे लोग जो हैं मन से एक हैं और केवल अभी दिल और दिमाग से इधर उधर थोड़े से भटक रहे हैं। जब ऐसा इसलिए भी हो जाता है साथ ही साथ कि जैसे मौसम हमारा बदलता है, तो मौसम बदलते ही कुछ जो है शारीरिक परेशानियां आ जाती हैं, डॉक्टर भी सलाह देने लगते हैं कि अब मौसम बदल रहा है, तो इसीलिए उसके हिसाब से खुद को बदलना भी जो है अनिवार्य होता है। गर्मी से सर्दी का मौसम आता है, सर्दी से गर्मी का मौसम आता है, जब बीमारियां भी अधिक फैलती हैं। इसी तरह यह क्रम भी हमारा मौसम बदल गया है कि अभी पिछले साल जो चुनाव, अभी पिछली बार जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में अभी जो पुराने लोग जो हैं उनकी अभी मौसम बदलने के हिसाब से भी फिट नहीं हो पा रहे हैं। और हमारे सारे लोगों का महासभा का यही प्रयास रहेगा कि वो हम सब मिलकर एक ताना बाना बुनेंगे और गवोई समाज को नई ऊंचाई देने का भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। सर आपका परिचय? मैं आशीष नगरिया ग्वालियर से, मैं ग्वालियर ग्रेटर का अभी कार्यकारिणी सदस्य हूँ और साथ ही मुझे अभी सदस्यता प्रकल्प का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सबको पता है कि जब डल्लू भैया ने अपना एक स्वप्न रखा था कि हमें सबसे सदस्य संख्या को 1 लाख से ऊपर ले जाना है, तो उसके लिए इस सदस्यता प्रकल्प का महत्व जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो जिम्मेदारी डल्लू भैया ने मुझे दी है और मैं उस जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वहन करने का प्रयास करूँगा, जिसमें कोई कमी न रह जाए और जो डल्लू भैया का स्वप्न है उसको हम जल्दी ही साकार करें। सर आप किस तरीके से जो नए युवक युवतियाँ हैं इनको समाज के साथ जोड़ेंगे? इसके लिए हमें ना बहुत गहराई तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि सदस्य बनाना या सदस्य बढ़ाना बहुत आसान काम नहीं है। और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए मुझे छोटी से छोटी पंचायत स्तर तक जाके और वहाँ पर जाके अपना एक एक व्यक्ति से कॉन्टेक्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी,
तभी ये काम संभव हो पाएगा, क्योंकि जब तक हम एक एक व्यक्ति को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम जो सदस्य संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं उसको हम कभी अचीव कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसमें मुझे नीचे के स्तर तक जाके पूरे देश भर में जितनी भी हमारी 10 क्षेत्रीय सभाएं हैं उनके अंतर्गत जितनी भी पंचायतें हैं, छोटी छोटी पंचायतें हैं, वहाँ नीचे पंचायत स्तर पर आके मुझे काम करना पड़ेगा। तभी हमारे जो नए युवा और नए बच्चे जो हमारे आज निकल के आ रहे हैं, जो समाज से नहीं जुड़ रहे हैं, वो आगे आके समाज में जुड़ेंगे और गहोई समाज का भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद सर। सर आपका परिचय? महेश कुमार सरावगी, ज्योतिष प्रकल्प का मैं अध्यक्ष बना हूँ और जो भी समस्याएं ज्योतिष से संबंधित मैं पूर्णता करूँगा। सर आने वाले साल में हमें क्या समाज में और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी? नए वाले समाज में हम लोग जो भी हमारे पास में प्रश्न उत्तर आएंगे उनका हम अपने तरीके से समस्या का हल करेंगे और हम 24 घंटे अपनी समाज सेवा के लिए तत्पर हैं। सर आपका परिचय? अशोक कुरेले, ललितपुर से हैं हम और निरंतर 35 साल से हम प्रबंधक हैं वहाँ पे और पहली बार राष्ट्रीय कमेटी में जुड़ने का मौका मिला है और डल्लू भैया के साथ मिलकर हम कार्य करेंगे, जो भी निर्देश देंगे उसका हम पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गहोई। सर आपका परिचय? मैं कमल किशोर नीखरा, डबरा से हूँ। डबरा समाज का मैं महामंत्री हूँ। चूँकि डबरा समाज एक ऐसी समाज है जिसने अखिल भारतीय स्तर पर एक नहीं 2-2, 3-3 अध्यक्ष दिए हुए हैं और डबरा समाज को पूरी तरह से ये मालूम है कि ये अखिल भारतीय इकाई का संचालन कैसे किया जाता है। तो मैं मंत्री होने के नाते डबरा समाज का हमेशा सहयोग अखिल भारतीय महासभा के साथ रहेगा और अखिल भारतीय महासभा में कोई भी परेशानी अगर कभी आती है तो डबरा समाज ने हमेशा तय की है, उस परेशानी को समझा है और आगे जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं, जो समस्या आज सामने दिख रही है, लेकिन वो 4 बर्तन खटकने वाली स्थिति डबरा समाज नहीं रहने देगा। इसके लिए मैं आपसे प्रतिबद्ध हूँ। जी, मैं उमेश गुप्ता छिरौलिया झांसी से हूँ। बुंदेलखंड क्षेत्रीय गहोई वैश्य सभा का मैं अध्यक्ष हूँ और मैंने यह बीड़ा उठाया है चूँकि मैं पूर्व में भी अध्यक्ष रहा हूँ। दोबारा में मैं अध्यक्ष इसलिए बना हूँ कि ओरछा धाम जो राम राजा सरकार की नगरी है, गहोई बाहुल क्षेत्र है, सभी क्षेत्रीय सभा ओरछा धाम के अंतर्गत आती हैं और हरिद्वार, अयोध्या, चित्रकूट की तर्ज पर हम लोग ये चाहते हैं कि ओरछा धाम में भी एक गहोई धर्मशाला का निर्माण हो। इसमें हमारे विशेष सहयोगी सुभाष खरजी, हमारे आदरणीय भाई साहब मैत्री शरण गुप्त जी, हमारे क्षेत्रीय सभा के मंत्री श्री राकेश रावत जी और हमारे वरिष्ठ समाज सेवी और महासभा के कार्यकारिणी सदस्यों में श्री कृपा शंकर जी, बबलू मामा, ये सभी लोग हमारे साथ हैं। भरत सेठ जी हमारे साथ हैं, नरेश गुप्ता जी, राजीव रक्षा वाले हमारे साथ हैं। ये सब मिलकर सभी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है और पूर्व अध्यक्ष के कठेल जी ने बीड़ा उठाया था और इस बीड़ा को हम लोग प्रतिवेदन भी इसमें लिख के लाए हैं। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रतिवेदन इसको सौंपेंगे ओरछा धाम के लिए। धन्यवाद सर। सर आपका परिचय? मैं मैत्री शरण सेठ झांसी से हूँ। मैं लगभग 21 साल से महासभा में किसी न किसी पद पर रहा हूँ और महासभा में रहते हुए मैंने मंत्री पद, संयुक्त मंत्री, कार्यालय मंत्री के पद पर काम किया है और मुझे जो भी काम सौंपा गया है आज तक कभी किसी भी अध्यक्ष ने हमारे काम पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। और मेरे कार्यकाल में पिछले से के और सत्र के पहले लगभग 60 या 70 हज़ार रुपया पर मंथ सदस्य, गहोई बंधु की सदस्य ऐड वगैरह का एक चंदा करके महासभा के कार्यालय में मैं जमा कराता हूँ। और मेरा ये उद्देश्य है जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि ओरछा धाम में एक अच्छी धर्मशाला का निर्माण हो, उसके लिए अथक प्रयास भी किया जाना चाहिए। और मैंने भी संकल्प कर लिया है कि इस ओरछा धाम के धर्मशाला के लिए जो भी मैं कर सकूँगा तन से, मन से और धन से मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका परिचय? मैं कृपा शंकर नगरिया, लोग मुझे बबलू मामा के नाम से जानते हैं। मैं अभी महासभा में कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है
और मेरा उद्देश्य है कि जो है सदस्य जो है महासभा के सदस्य लाखों में पहुँचे हैं और हमारे उमेश भाई साहब जी और हम अभी बुंदेलखंड क्षेत्रीय चुनाव में अध्यक्ष पद पर आमने सामने थे, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं शायद अध्यक्ष पद के योग्य नहीं हूँ तो मैंने भाई साहब को दायित्व सौंपा और अब भाई साहब से बहुत उम्मीद है कि ओरछा में एक अच्छा भवन गहोई समाज का बने। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं भाई साहब को बधाई देता हूँ। सर आपका परिचय? मैं राकेश कुमार रावत, मंत्री बुंदेलखंड क्षेत्रीय सभा। मैं विगत कई वर्षों से क्षेत्रीय नवयुवक मंडल, स्थानीय नवयुवक मंडल, बुंदेलखंड क्षेत्रीय सभा कोषाध्यक्ष एवं अभी वर्तमान में मंत्री बुंदेलखंड क्षेत्रीय सभा रहा हूँ। हमारा उद्देश्य है कि विगत वर्षों से क्षेत्रीय सभा में जो मांग उठती आ रही है, ओरछा में एक धर्मशाला हो हमारी। वृंदावन, हरिद्वार, अयोध्या की तर्ज पर हम लोग एक नए भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे मध्य में खड़े हुए श्रीमान सुभाष भाई साहब जी हमारे इस कार्यक्रम के लिए संपूर्ण सहयोग के आश्वस्त हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो मनोरथ है वो पूर्ण हो और हम सभी महासभा की ओर से, बुंदेलखंड क्षेत्रीय सभा की ओर से एवं झांसी पंचायत की ओर से यथासंभव प्रयास करके इस सत्र में हम अयोध्या में एक भवन का निर्माण कराएंगे ताकि सामाजिक बंधुओं को व्यक्तिगत एवं सामाजिक लाभ उसका मिल सके। चूँकि मध्य प्रदेश शासन ओरछा को अयोध्या की तर्ज पर विकसित कर रहा है, इसलिए उसमें असीम संभावनाएं हम तलाश रहे हैं समाज हित के लिए। धन्यवाद। महासभा की प्रथम बैठक जो हुई है उसमें जो कार्य देश के समाज के व्यक्तियों को दिए गए हैं, मुझे आशा नहीं उम्मीद है कि वह कार्य इसी सत्र में पूर्ण होंगे और आज की बैठक सफल होगी। जिसको भी जो दायित्व दिए गए हैं वो अपने दायित्व की पूर्ति करेगा। चूँकि आप गहोई समाज में व्यापार मंडल के संयोजक बने हैं, क्या मैं आशा करता हूं गहोई समाज के नवयुवकों को आप रोजगार के लिए प्रेरित करेंगे? मैं अभी उद्योग एवं व्यापार का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकोष्ठ का बना हूं। मैं व्यापारियों को और उद्योगपतियों को देश के जहां भी जो समस्याएं होंगी उनके लिए संघर्ष रहूँगा। जीएसटी में, इनकम टैक्स में और प्रशासनिक अधिकारियों की जो ऊंची आवाज़ है उसको नीचे दबाने के लिए मैं अथक प्रयास रखूँगा। गहोई समाज का कोई भी बंधु, कोई भी युवा, कोई भी उद्योग लगाना चाहेगा, उसमें उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा का पूर्ण सहयोग करेगा। ओरछा बुंदेलखंड की नगरी और गहोई समाज की हृदय स्थली झांसी से पास में है। गहोई समाज के और व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री उमेश छिरोलिया जी विगत कई वर्षों से प्रयासरत हैं और पिछले सत्र में भी हमारे साथ ओरछा में जाके कई विजिट कर चुके हैं और अभी बुंदेलखंड क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष बने हैं। उनके साथ मिलकर इसी सत्र में ओरछा में गहोई भवन बनाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। सर आपका परिचय? मैं सत्येंद्र पहाड़िया। अभी मुझे एक पद दिया गया है, उस पद का मैं किन शब्दों में अध्यक्ष जी के लिए बोलूं, समाज के लोगों के लिए बोलूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, ये पद दिया। मुझे संयुक्त मंत्री का पद मिला है। हालांकि पद बड़ा है, हम इसका निर्वहन करने की पूरी जिम्मेदारी रखेंगे कि इसको निर्वहन कैसे करें। आगे गहोई समाज में जितने भी अच्छे कार्य हो रहे हैं उनमें आगे बढ़ने के लिए सभी से बोलेंगे, एक दूसरे से जुड़ें, आगे बढ़ें। जैसे अभी मेरे अध्यक्ष साहब ने एक घोषणा की थी कि अपनी सदस्यता शुल्क जो 100 रुपये होगी, आज उसका प्रस्ताव पारित होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और आगे ही ऐसे ही अच्छे प्रोग्राम, गरीबों की मदद, सारी चीज़ें ये होती रहे, यही मैं सभी से बोलूँगा और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि गहोई वैश्य समाज को आगे बढ़ाएं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ऐसे प्रोग्राम आज 300 लोग आए हैं, कल 3000 लोग हों, ऐसे कभी 30,000 लोग भी हों, यही मेरी कामनाएं हैं।
सर हमारे जो समाज के नवयुवक युवतियां हैं उनके लिए आप क्या निर्देश देंगे कि वो समाज से आगे बढ़कर जुड़ें? मैं उनसे यही बोलूँगा कि डर की भावना को ख़त्म करें और आगे बढ़ें, आगे आके समाज में हिस्सा लें और आगे इसी तरह एक से एक जुड़ते चले जाएंगे तो आगे समाज बढ़ता चला जाएगा। सर आपका परिचय? अनिल चोपड़ा, ग्वालियर। सर आपकी इस पद जो आपको पद की नियुक्ति हुई है, इस पद की प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? पूरे भारतवर्ष में गहोई समाज के सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, जिससे गहोई समाज की पूरे भारतवर्ष में पहचान बने। कम से कम 1 लाख सदस्यों का टारगेट है जो 1 वर्ष दिया गया है, उसमें इसको कंप्लीट करके देना। सर आपका परिचय? मैं राजेश मोर बल्लू, मैं बंधु का संयुक्त संपादक पद की शपथ ली है और बंधु को सुचारू रूप से बंधु चले और सुचारू रूप से सभी जगह पहुँचे और कोई भी असुविधा न हो बंधु कार्यालय में और लोगों के पास में कोई बंधु न पहुँचने में, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास रहेगा। चंद्रेश कुचिया, उपमंत्री हूँ चंबल क्षेत्र में। सर जो आप अपेक्षाएं लेकर इस महासभा की बैठक में आए थे, क्या वो पूर्ण हुई? समाज में अपेक्षा तो होती नहीं है, समाज में तो सिर्फ त्याग होता है। हम देना जानते हैं, समाज से लेना कुछ नहीं है। केवल अपेक्षा इतनी होती है कि गहोई समाज प्रगतिशील बने और देश में अपनी एक पहचान बनाए। सर हमारे समाज के जो नव युवक युवतियां हैं उनको क्या निर्देश देना चाहेंगे कि वो समाज की ऐसी गतिविधियों के साथ जुड़े? वर्तमान परिवेश में जो कहते हैं कि कलयुग चल रहा है और यह संक्रमण काल है, सबसे प्रथम तो हमारे जो समाज में 5% लड़कियों की जनसंख्या कम है और इसके उपरांत भी 5% लड़कियां अन्य समाज में जा रही हैं। ये बहुत बड़ी क्षति है समाज के लिए और 10% लड़के अगर समाज के कहीं कुंवारे रह गए तो उनकी पूर्ति कहाँ से होगी? इससे समाज थोड़ा घटेगा, जबकि समाज को प्रगति देना है, समाज को बढ़ाना है कि वो जो लड़कियां अन्य समाज में जा रही हैं वो ना जाएं और अन्य समाज की जो लड़कियां हैं उन्हें हम एक्सेप्ट करें। सर्वप्रथम गहोई समाज न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जैसे प्रश्न है कि मेरा क्या विज़न है समाज के लिए, मैं क्या करूँगा, तो चूँकि मैं बहुत छोटी आयु से समाज से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग मैं संपूर्ण देश में समाज के युवाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ और मेरा एक विज़न है कि समाज में सबसे प्रथम हम संगठन खड़ा करें। हमारे समाज में युवाओं की संख्या बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश पहले वो हम सभी से जुड़ नहीं पाए। तो मेरा सबसे पहला विज़न ही यही है कि मैं अधिक से अधिक समाज के युवाओं को अपनी टीम में जोड़ूं और टीम के साथ साथ उन्हें कुछ ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करूं कि जिससे समाज का कुछ अच्छा हो सके। क्या आप नई युवाओं की योग्यताओं को बाहर लाएंगे या अपने ही लोगों के चहेते लोगों को ही जो है पद आसीन करवाएंगे? इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और सबके मन में जागरूकता भी है इस विषय पे। चूँकि मैं एक ऐसे संगठन से हूँ, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से विगत 8 साल से प्रदेश कार्य समिति हूँ, तो मैंने वहाँ की कार्यशैली देखी। अगर मैं किसी के मनोनय पे कि इनको बना दो, अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मैं निश्चित ही पूरे महासभा के राष्ट्रीय नियोजक मंडल में सबसे मतलब मेरा कार्यकाल सबसे खराब रहेगा। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे युवाओं को आगे लेकर आऊं जो कुछ जज्बा रखते हो। आप मेरी अगर सोशल आईडी से, मेरी फेसबुक आईडी से जुड़े हैं तो मैंने कुछ समय पहले ही डाला था और मैंने खुला मंच दिया था कि जो भी सामाजिक बंधु जागरूक हैं और जो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं वो अपना अपना नंबर दें। और उस पर मेरे को लगभग 12,000 व्यूज़ मिले सामाजिक बंधुओं के और उन पर सबके मेरे पास नंबर भी आए, सबके पर्सनल मैसेज भी आए। तो मेरा विज़न यही है कि अभी तक जो हुआ वो ठीक है, अपन किसी की बात नहीं करते, पर विज़न ये है, चूँकि मैं मध्य मालवा का भी अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने कोशिश करी हर छोटी से छोटी जगह से बच्चों को जोड़ें, युवाओं को जोड़ें, ताकि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि जब हम एक छोटी सी जगह से किसी को जोड़ते हैं तो वो एक छोटी सी जगह से उस बंदे को नहीं जोड़ते हैं। जब वो उस छोटी जगह से आता है तो पूरे समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि समाज में आज भी हर वर्ग की चिंता की जाती है। ये समाज में जो भाई भतीजावाद जो चलता है उस बारे में अभी तक समाज तरक्की नहीं पाया और युवा वर्ग समाज से क्यों दूर हो रहा है?
मैं इस बारे में बात करूंगा। चूंकि अब आप भाई भतीजा वर्ग की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक संगठन है, सब परिवार है, कहीं ना कोई किसी का भाई भतीजा रहता है। लेकिन क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई किसी पद पे बैठता है, जैसे आदरणीय हमारे महासभा के जोरदार शानदार अध्यक्ष जी हैं रामगोपाल छिरोलिया, जिन्हें मैं चाचा जी बोलता हूं, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक रूमर चला कि अपने भतीजे को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। मैं आज आपके इस चैनल से क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा संबंध है, परिवार है, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति मेरा परिवार है, तो मैं उनको चाचा जी बोलता हूँ उस नाते से। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि भाई भतीजा बात की, तो मैं ये बोलता हूँ, इस चीज़ की मैं खंडन करूँगा कि कोई भी हो, मैं बोल रहा हूँ मेरा सगा भाई अगर वो उस लायक है तो उसको बनाना चाहिए। अगर वो उस लायक है, उस मेरे लिए कार्य करेगा या समाज के लिए वो कार्य करने लायक है, तो उसको निश्चित बनाना चाहिए। और मैं उनके लिए भी विरोध करूँगा, अगर वो कार्य नहीं करते, पद लेकर घर पे बैठ जाते, तो वो भी गलत है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप नई युवा वर्ग को नई सोच देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलना चाहूँगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, पर जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, आपने देखा कि उनके आने के बाद एक अलग ही जागरूकता है समाज में। निश्चित ही जो हमें वो कार्य देंगे, उनके साथ हम कार्य करेंगे। और सबसे पहला मोटिव भी मेरा ये है, और जैसे मैं बहुत समय से घूम रहा हूँ समाज में, तो एक विषय मेरे चिंतन में बहुत ज़्यादा आता है कि नए बच्चों को हमारे समाज के बारे में जानकारी नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं पता, महासभा कब क्या है उसके बारे में नहीं पता। और इस न्यूज़ के माध्यम से एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, महिला मंडल में महिलाएं आ जाती हैं, नवयुवक मंडल में युवा आ जाते हैं, लेकिन हम अभी भी हमारे जो समाज की बहनें हैं उनको नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो मैं इस बार कुछ ऐसा चाचा जी के सामने विचार रखूंगा कि कुछ ऐसा प्रकल्प बनाया जाए जिससे हम नई बच्चियों को जोड़ पाए, ताकि उनको भी सामाजिक ज्ञान हो कि समाज में क्या चलता है, समाज के रीति रिवाज क्या है, और महासभा क्या है, क्षेत्रीय सभाएं क्या है, पंचायत क्या है। क्योंकि अभी तक जो होता आया है उसमें सब आपस में चलता रहता था, तो बच्चों को ज्ञान ही नहीं है पंचायत क्या होती है, कितनी महासभा, कितनी क्षेत्रीय सभाएं हैं, कितनी पंचायत हैं। और मैं सभी इस चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी कमर कस लीजिए। इस बार आपको सभी पंचायतों में नवयुवक मंडल का गठन करना अनिवार्य है। जय गहोई, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब कौन अधिकारी किस वजह से यहाँ पे मौजूद नहीं है, किसी की हो सकता है कोई अपनी पर्सनल समस्या रही हो, या हो सकता है कोई इस चीज़ का खंडन करना चाहता हो, या फिर जो इस बैठक में उपस्थित ना होना चाहता हो। सबके अपने अपने विचार रहे हैं, लेकिन अगर कोई सिर्फ खंडन करने की वजह से यहाँ उपस्थित नहीं है तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। यहाँ पे सभी को खड़े होकर, एक साथ खड़े होकर, एक मंच पे खड़े होकर, फिर भले अगर आप चाहें किसी चीज़ का विरोध करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उपस्थित होना आप एक समाज के नाते काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पदाधिकारी थे। जो हमारे नवयुवक युवतियाँ हैं, जिन्हें समाज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो नई समाज में अभी तक शामिल हो पाए हैं, उनको आप किस तरीके से निर्देश देना चाहेंगे कि वो समाज में आए, समाज से जुड़े, समाज को जाने? सभी को समाज से तो जुड़ना ही होगा, आज नहीं तो कल आपको आखिर में समाज से जुड़ना होगा, क्योंकि जब तक समाज है तब तक हमारा अस्तित्व है, अगर समाज नहीं है तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। सर, आपका परिचय? मैं श्रवण कुदरिया, छतरपुर से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जो पदाधिकारी यहाँ नहीं मौजूद हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या है, कुछ पदाधिकारी इसलिए नहीं आए हैं कि वो नहीं चाहते थे कि आज का महासभा का प्रथम सम्मेलन सुचारू रूप से चालू हो, क्योंकि हमारे पूर्व महामंत्री ने इस पहले ही बैठक का खंडन कर दिया था कि ये बैठक कैंसिल की जाती है। और किसी भी पदाधिकारी को जनता ने आपको चुन के भेजा है, समाज की सेवा के लिए भेजा है, अतः इस बैठक का खंडन नहीं करना चाहिए था। आपको मिलके एकजुट होकर समाज के लिए काम करना चाहिए। अगर कोई समस्या आ रही तो बैठक में बताना चाहिए, या कोई बात गलत हो रही है तो उस पर विचार करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। ऐसे बैठक का बहिष्कार करने से कोई समस्या हल नहीं होगी। सर, हमारे समाज के बच्चों के लिए कुछ निर्देश? हमारे समाज के बच्चों के लिए यही निर्देश, हम लोगों को पहले जागरूक होना होगा, बच्चों को अपन को जोड़ना होगा, तब उन्हें पता चलेगा कि हमारी समाज क्या है, हमारी समाज में क्या कार्यक्रम होते हैं, हमारी समाज के क्या अनुशासन होते हैं। तभी बच्चों में जागृति आएगी। जब तक हम बच्चों को जागृत नहीं करेंगे तब तक समाज में बच्चे जागृत नहीं होंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिनारा में आयोजित यह प्रथम कार्यकारिणी बैठक समाज की एकता, संवाद और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अनुसार ऐसी बैठकों में समाज के विकास के लिए और क्या क्या निर्णय लिए जाने चाहिए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर भी गहोई समाज न्यूज को फॉलो करना न भूलें। जय सिया राम।